फ्री फायर ने इन 5 सालों में हमें ऐसी बहुत सारी मेमोरीज दी है ना, जिनको याद करके हम लोग अभी भी खुश होते हैं। लेकिन वहीं पे इन 5 सालों में ऐसे 5 हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी आए जिनकी वजह से लाखों करोड़ों प्लेयर्स का इस गेम से मन ही उठ गया। आप ये मान सकते हो कि ये फ्री फायर के अभी तक के सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स के दिल भी तोड़े और बहुत सारों को तो रुलाया भी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। पहले बात करते हैं 5th नंबर पे जो हमारा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है, जो है फ्री फायर की सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस ने फ्री फायर ही छोड़ दिया। गाइस नॉर्मल प्लेयर अगर गेम छोड़े ना तो समझ आता है, लेकिन फ्री फायर का सबसे पहला लेजेंड ही गेम छोड़े तो कैसे चलेगा। गाइस आप में से बहुत सारों को ये चीज पता नहीं होगा, लेकिन फ्री फायर वर्ल्ड का जो सबसे पहला लेजेंड माना जाता है ना, उसका नाम है द ग्रेटेस्ट मोबाइल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री फायर, द वन एंड ओनली अजूज। आप मेरी बात शायद मानोगे नहीं, लेकिन पुराने टाइम में ना जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स थे ना, वो सब इसको अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। इतना अच्छा चैनल था ना इसका, इतने सारे व्यूज भी आते थे। लेकिन एक दिन फैमिली की वजह से इसको अपना यूट्यूब और फ्री फायर छोड़ना पड़ा। और सिर्फ इसी ने नहीं, वर्ल्ड का जो सबसे पहला ड्रैग हेडशॉट प्लेयर माना जाता है, उसने भी कुछ टाइम बाद यूट्यूब और फ्री फायर दोनों छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद राकेश 00007 ने भी गेम छोड़ दिया। अब तो राकेश भाई को जानते होंगे, इंडिया सर्वर का बहुत ही पुराना लेजेंड। मतलब गाइस जो भी पुराने लेजेंड्स थे ना, उनमें से लगभग 95% प्लेयर्स ने गेम ही छोड़ दिया है। और आज तक ना इतने टाइम बाद भी इनकी ऑडियंस इनका वेट कर रही है। और सिर्फ यही 3 नहीं, गिनने के लिए 100 से भी ज्यादा लेजेंड्स हैं, जिन्होंने इस गेम को कहां से कहां पहुंचाया और बाद में गेम ही छोड़ दिया। अब बात करते हैं 4th नंबर पे जो हमारा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है, वो है नो फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स। गाइस जब से हमारे सर्वर में ई स्पोर्ट्स आया है ना, तभी से साला पनौती चल रही है। पहली टीम जो इंटरनेशनल खेलने गई उनका नाम है टू साइड गेमर्स, और उस टाइम पे इंडिया सर्वर के सारे प्लेयर्स एकदम एक्साइटेड हो गए, शायद हम लोग ही जीतेंगे। लेकिन वो लोग वहां पे लास्ट पे आ गए और इंडिया के सारे ई स्पोर्ट्स लवर्स का दिल ही टूट गया। उसके बाद गई 2019 में वर्ल्ड सीरीज खेलने नवाबजादे, और तब भी सबको लगा था शायद इस बार कुछ हो जाएगा, लेकिन उस बार भी वो लास्ट के टीम्स में ही आए। तो अगेन इंडिया के सारे प्लेयर्स को बुरा लगा। फिर 2020 में 2 टीम्स इंडिया में क्वालिफाई हुई, लेकिन कोविड की वजह से उनको वहां आने ही नहीं दिया, और फिर से सारे डिमोटिवेट हो गए। उसके बाद 2021 में भी कोविड था, और फिर साला 2022 में गेम ही बैन हो गया। सच में ना इंडिया के सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए एकदम हार्ट ब्रेकिंग रहा है, और यही एक रीजन है कि लाखों प्लेयर्स ने इंडिया में गेम ही छोड़ दिया, क्योंकि हर कोई मजे के लिए नहीं खेलता, कुछ लोग कुछ करना भी चाहते हैं। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे जो हमारा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है, जो है Y444 यूजिंग हैक। गाइस आज से 1 साल पहले Y444 पूरे फ्री फायर का सबसे फेमस प्लेयर बन गया था, और आप सब तो जानते ही होंगे कि उस टाइम पे उसका गेम प्ले कितना खतरनाक था, और इसीलिए वर्ल्ड के लाखों प्लेयर्स उसको अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। लेकिन एक दिन Y444 का क्लिप वायरल हो गया, जिसमें उसने हैक यूज किया था। उसके बाद लाखों ऐसे प्लेयर्स थे ना जो उसको अपनी इंस्पिरेशन मानते थे, उनका ना एकदम दिल ही टूट गया, क्योंकि सभी लोग ना उसको बहुत ज्यादा मानते थे। और देखते ही देखते Y444 को बहुत ज्यादा हेट मिलने लग गया। उसके बाद कुछ दिन बाद Y444 ने इस बात का प्रूफ दिया कि वो हैक वाला क्लिप उसका नहीं था। मुझे नहीं पता है वो हैकर था कि नहीं, लेकिन उस टाइम उसके चाहने वालों का भी दिल टूटा, और उसका भी। तभी जाकर उसने फिर यूट्यूब ही छोड़ दिया। अब एक बार बस सोचो, अगर वो हैकर नहीं हुआ तो उसके साथ कितना गलत हुआ ना, क्योंकि आज तक कोई भी बंदा Y444 को 100% हैकर प्रूव नहीं कर पाया। अब सेकंड हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट की बात करने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। ए गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूँ, लोटस 365, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है काजर अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोतेला। लोटस 365 एक काफी पुरानी कंपनी है जो कि इंडिया में 2015 से चल रही है। यहाँ पे आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और भी कई गेम्स के ऊपर अपडेट मिलते रहेंगे, और यहाँ पर आप 1000 प्लस लाइव गेम खेल सकते हो और अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। इसमें आप लाइव गेम में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी क्रिकेट या फुटबॉल में, और डेली प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 आपको फास्टेस्ट विड्रॉल देता है, और इसमें आप अपना विनिंग अमाउंट इंस्टेंटली अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और तो और आपको इसमें बेस्ट ऑफर एंड प्रमोशन भी मिलेंगे, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ आपको 24/7 कस्टमर
सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप लोग वेट की चीज का कर रहे हो, अभी खेलो और जीतो कई सारे बोनस ऑफर्स और भी एक्साइटिंग गिव अवे जैसे आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 और भी बहुत सारे। तो कमेंट बॉक्स में लिंक पे जाओ और खेलना शुरू करो। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है, जो हुआ है खुद फ्री फायर की गलतियों की वजह से, जिसमें से पहले नंबर पे आता है पीसी प्लेयर्स बैन। गाइस आप इमेजिन करो, आप पिछले 3 सालों से पीसी पे खेल रहे हो और आपने दिन रात मेहनत की है पीसी गेम प्ले के लिए, और फिर एक दिन अचानक आपका मैच मेकिंग लगना ही बंद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। और सेम चीज हो रहा है पिछले 8-10 महीने से हमारे पीसी प्लेयर्स के साथ कि किसी का भी मैच मेकिंग अब नहीं लगता है। और ये कहीं ना कहीं फ्री फायर की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने सारे पीसी प्लेयर्स को बैन कर दिया, क्योंकि तब से ही फ्री फायर यूट्यूबर्स के व्यूज डाउन हुए, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स पीसी पे ही खेलते थे और बैन की वजह से वो लोग ना फुल मैप में रैंक पुश कर पाते हैं, ना ही पहले की तरह अच्छा कंटेंट डाल पाते हैं। अब आप लोग बोलोगे बिंजर भाई अगर इसे फ्री फायर का ही नुकसान हुआ तो फ्री फायर ने ऐसा क्यों किया, और मैं बोलूंगा हैकर्स की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सारे पीसी प्लेयर्स हैक यूज करने लगे थे और फ्री फायर को बहुत मुश्किल हो रहा था पीसी हैकर्स को बैन करना, और इसीलिए सारे पीसी प्लेयर्स को बैन कर दिया। अब मेरे जैसा जो फेयर प्लेयर था ना वो भी इसमें पेला गया। लेकिन अभी के टाइम में फ्री फायर का हैक डिटेक्ट करने वाला सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गया है, तो अब अच्छा यही होगा कि पीसी की मैच मेकिंग अनबैन हो जाए और पहले की तरह फिर से ज्ञान गेमिंग, टोटल गेमिंग, लोकेश गेमर, एएस गेमिंग, देसी गेमर सब लोग अच्छे से लाइव कर पाए। याद होगा पहले के टाइम में इतनी सारी अच्छी अच्छी लाइव स्ट्रीम्स देखकर कितना ज्यादा मजा आता था ना। अब दूसरी जो यहीं पे फ्री फायर की बहुत बड़ी गलती आती है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों प्लेयर्स का दिल टूटा है, वो है ओल्ड बंडल्स रिटर्न। और ये चीज सब लोग मानते हैं कि बंडल्स रिटर्न करने की वजह से ऐसे लाखों पुराने प्लेयर्स है जिन्होंने गेम ही छोड़ दिया, क्योंकि पुराने प्लेयर्स के लिए बंडल बस बंडल नहीं होता है, वो उसके लिए एक पुराने दिनों का इमोशन होता है। लेकिन अब फ्री फायर एक चीज अच्छा कर रहा है, अगर पुराने इलाइट पास वापस भी ला रहा है तो उन पुराने प्लेयर्स को गोल्डन बंडल वापस देता है, ताकि पुराने प्लेयर्स की रियलिटी बनी रहे। अब मैं तो चाहता हूं जिन भी पुराने प्लेयर्स के बंडल्स वापस लाए गए उनको भी बदले में गोल्डन बंडल मिले, ताकि उनके पास भी कुछ रेयर चीजें रहे। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है, और इन दो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स ने ना पूरी फ्री फायर कम्युनिटी को ही हिला दिया, जिसमें से पहला है फ्री फायर बैन इन इंडिया। गाइस अभी तक फ्री फायर में अगर सबसे गलत चीज कोई हुई है ना, वो यही है कि फ्री फायर इंडिया सर्वर में बैन कर दिया गया, जिसके बाद ना फ्री फायर हर जगह डाउन होने लग गया। और इसीलिए आप लोग देखते हो कि अभी के टाइम में हर किसी यूट्यूबर के व्यूज डाउन है, चाहे वो यहाँ का यूट्यूबर हो या तो बाहर का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के यूट्यूब पे ना ज्यादा इंडिया की ऑडियंस ही एक्टिव है। और एक्टिव होने का रीजन इतना ही है कि यहाँ पे इंटरनेट बहुत सस्ता है, बाहर के कंट्रीज में ना इंटरनेट बहुत महंगा है। वो लोग दिन भर यूट्यूब पे एक्टिव रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, जैसे हमें देने पड़ते थे जियो के आने से पहले। तभी जब इंडिया में फ्री फायर डाउन हुआ ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड के फ्री फायर यूट्यूबर्स को देखने पड़े और सबके चैनल्स डाउन हो गए। अब हम लोग तो यही दुआ कर सकते हैं कि फ्री फायर जल्दी से अनबैन हो जाए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे कि इस डेट को अनबैन होगा, उस डेट को अनबैन होगा, लेकिन अभी भी ऐसी कोई भी रियल न्यूज नहीं है। और जब अनबैन होने वाला होगा ना, तब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट की, जिसकी वजह से मैंने क्या ऐसा कोई फ्री फायर का प्लेयर होगा ही नहीं जिसने रोया नहीं होगा। और वो हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट हुई थी पिछले साल सितंबर में, जब स्काई बाई हम सबको छोड़ के चले गए। मैं सच बोलूं तो मेरे को उतना बुरा फ्री फायर बैन की वजह से भी नहीं लगा था जितना स्काई बाई के चले जाने से। आप लोग जानते होंगे मैंने बाकियों की तरह उस टाइम पे स्काई बाई के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे ना वो दुख नहीं दिखा रहे थे, वो लोग बस व्यूज पेल रहे थे, इसीलिए मेरे से नहीं हो पाया। लेकिन आज इस लिस्ट में स्काई का नाम नंबर 1 पे रखना जरूरी था, क्योंकि ये फ्री फायर इंडिया की हिस्ट्री में सबसे हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था, जिसने स्काई के फॉलोअर्स को क्या उसके हेटर्स को भी रुला दिया। और मैं चाहता हूं आप लोग भी स्काई का नाम कभी मत भूलना, और जितना हो सके उसके छोटे भाई को सपोर्ट करना, ताकि स्काई बाई का नाम कभी भी खत्म ना हो। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।